रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हमारी खास पेशकश अयोध्या का नया अध्याय में आपका स्वागत है। लगातार हम अयोध्या से जुड़ी हर खबर आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई है और सालों पुराने संघर्ष के बाद आज अयोध्या में वो मुहूर्त निकला, वो समय आ गया जब रामलला को अपना मंदिर मिलने वाला है और अयोध्या वासियों पूरे भारत में खुशी का माहौल है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और इसी पर हम खास चर्चा भी कर रहे हैं, खास पैनल के साथ, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के हेड एसपी त्रिपाठी और साथ ही साथ ज्योतिष हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर हेमचंद्र पांडे, संपादक जीवन वैभव ज्योतिष पत्रिका के, बीजेपी प्रवक्ता हैं अजय शर्मा जी और मिथुन अहिरवार जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, इस तरीके से हम थोड़ा सा इतिहास पर चले जाते हैं, क्योंकि जब भी आजाद भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें बाबरी विध्वंस और साथ ही साथ आज की तारीख जरूर मेंशन की जाएगी। देखिए, बाबरी विध्वंस भी कह सकते हैं, वो बात है 6 दिसंबर 1992 की, लेकिन ये इतिहास इसका 492 साल पहले, जब बाबर ने मंदिर तोड़ करके इसमें कुछ गुंबद बनाए थे, और क्योंकि आप कह सकते हैं जो हमारे पुरातत्व विशेषज्ञ हैं उनका भी, और वो भी पुरातत्व विशेषज्ञ जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि जो गुंबद है वो मंदिर के हो सकते हैं। मोहम्मद जी थे जो पुरातत्व विशेषज्ञ थे, वो आयुक्त थे, उन्होंने ये जांच की थी। लेकिन विवाद चलता रहा और ये विवाद ब्रिटिश शासनकाल के दौरान रहा, अंग्रेजों जब मुगलों का शासन था उस दौरान भी ये विवाद रहा, और ये विवाद जब हमारा देश बन गया, स्वतंत्र हो गया, हमारा गणतंत्र बन गया, उसके बाद भी चलता आ रहा था। लेकिन अब फिलहाल अब ये विवाद समाप्त हो गया है, लेकिन अब जो स्थिति है वो श्रेय लेने की स्थिति है कि आखिर इतने वर्षों साल 5 सदी तक जो विवाद चलता रहा उसको सुलझाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास गया। लेकिन ये बात भी सत्य है कि मोदी जी का उसमें कुछ भी नहीं था। इसमें तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट और दूसरा बाबरी एक्शन कमेटी, इन लोगों के बीच विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये मंदिर का निर्माण हुआ, तो इसमें फिर अगर सीधे देखा जाए प्रत्यक्ष तौर पे तो किसी की भी क्रेडिट नहीं है, लेकिन परोक्ष तौर पर निश्चित तौर पे बीजेपी के लोग इससे संघर्ष से जुड़े रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी जुड़े रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, वो जुड़े रहे हैं। और संघ का जिस तरह अनुसांगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है, उसी तरह संघ के अनुसांगिक संगठन बजरंग दल है। 1984 में बजरंग दल का गठन करके बिना कटियार को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से इसका श्रेय मिल रहा है, जनता के बीच मिल रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे तो कोर्ट के न्यायालय के आदेश के पालन हो रहा है। जिस तरह राजीव जी ने 1989 में न्यायालय के आदेश का पालन किया था, उसी तरह से ये न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं। तो इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष की बात है। ऐसी स्थिति में आपने भी देखा होगा सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस भी जा रही है। छत्तीसगढ़ में जो हमें सूचना आ रही है, जो हमारा ब्यूरो है जो हमको सूचना दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पूरी तरह से जिस तरह से मध्य प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार है, खुशियां मनाई जा रही, दीपक जलाए जा रहे हैं, जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वो भी उसी तरह से हो रहा है। और बल्कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए तो राम पथ गमन जो है वो चिन्हित करके 52 गांव में अलग अलग उनका शिलालेख लगा करके उसको डेवलप करने की बात कर रहे हैं। कौशल्या माता का जो मंदिर है वो भी उन्होंने उसका भी बड़ा जोर शोर से स्वागत किया है। और 15 साल रमन सिंह की सरकार थी तो उस दौरान कौशल्या माता का मंदिर जीर्ण शीर्ण हो चुका है। वहां कहते हैं कि कौशल्या जी वहां जन्मी थी, मैंने राम जी की ननिहाल वहां थी, ये कहा जाता है। इतिहासों में भी, अब हमने तो नहीं पढ़ा, लेकिन इतिहासों में मिथुन जी वगैरह के थ्रू कहा गया, बताया गया कौशल्या माता का मंदिर हो सकता है, लेकिन कौशल्या माता जी वहीं की है ये नहीं कह सकते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध लेखक है वहां के डॉक्टर हीरालाल शुक्ला जी, उन्होंने तो लंका की खोज बैतूल के पास की। वो हीरालाल शुक्ला जी इतने बड़े लेखक हैं कि वहां के जितने विधानसभा अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सब उनको नमन करते हैं, तो उन्होंने तो लंका की खोज यहाँ कर दी। तो अब ऐसी स्थिति में कह सकते हैं, लेकिन कौशल्या माता का जो मंदिर जीर्ण शीर्ण था उसको भूपेश सरकार उसमें 6 करोड़ का शायद बजट भी आवंटन कर दिया है उसको बढ़ाने के लिए। तो अब बात श्रेय लेने की है और मंदिर निर्माण अब हो जाएगा। 2-2.5 साल लगेंगे मुझे जो
टेंटेटिव बताया जा रहा है आर्किटेक्टों के द्वारा कि जिस तरह मंदिर की रूपरेखा रखी गई है उसमें करीब 2.5 से 3 साल लग सकते हैं। त्रिपाठी जी, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि जब जब ऐसे मौके आते हैं तब अगर ये आप कहो कि हम राम भक्त हैं या दिखाने की कोशिश करो तो ये लगता है कि मौका परस्त वाली बात आ जाती है। कांग्रेस ये कह सकते हैं लेट हुई या नहीं हुई, कांग्रेस ने उसको उस मुद्दे को पकड़ने का प्रयास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी देखिए 4 सरकारें भारतीय जनता पार्टी कुर्बान हुई है भाई, राज्य की चुनी हुई सरकारें, मात्र उनका 2.5 साल ही पूरा हुआ था और उनको भंग कर दी गई थी। ऐसे जी उसमें जब वो 4 सरकारें जो बर्खास्त की गई थी उन पे आधार कांग्रेस ने ये बताया था कि वहां दंगे हुए, जबकि सांप्रदायिक तनाव पर, जबकि हिमाचल में किसी ने किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा था, वहां की सरकार भी गिरा दी गई थी। और तत्कालीन महाराष्ट्र में कितने दंगे हुए थे, वहां की सरकार को किसी ने छेड़ने की कोशिश नहीं की थी। ये तभी की बात मैं संज्ञान में ला। इसका इसी का रीजन है, हालांकि आप 1993 में सरकार नहीं बना पाए तो उत्तर प्रदेश में बन पाई थी, बाकी जगह आप नहीं बना पाए। लोगों को सांप्रदायिक दंगे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आम लोगों को अपने जीवन से मतलब है, अपनी आस्था से मतलब है, राजनीति से मतलब नहीं है। आपकी सरकार यहाँ नहीं बन पाई थी मध्य प्रदेश में, जबकि आरोप यही था कि बाबरी मस्जिद के कारण पटवारी सरकार गिर गई, लेकिन फिर दिव्या सिंह जी मुख्यमंत्री बन के आ गए। तो यहाँ आस्था और उसमें, लेकिन बीजेपी ने इसको भुना लिया पूरी तरह से। कांग्रेस ने 1989 में राजीव जी ने इसका ताला खुलवाया था। हाँ। ये तो जब इनको कांग्रेसियों ने इसको तब प्रचार प्रसार किया कि राजीव जी ने किया। ये जब 1990 में जब रथ निकाला आडवाणी जी ने और इनको समझ में आया कि हिंदू धर्मावलंबी जितने हैं कट्टर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो सब किस तरह रथ का स्वागत कर रहे हैं। अरे लाखों में लोग आ रहे थे आसपास के गांव में। मैंने मंदसौर से रथ यात्रा यहाँ प्रवेश की थी, मैंने देखा था जाकर के, प्रत्यक्षदर्शी हूं मैं उसको। वहां इतने लोग आए थे, वर्षा, फूलों की वर्षा हो रही थी, जैसे आडवाणी जी रथ लेके नहीं निकल रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, इस तरह फूलों की वर्षा हो रही थी। तो इसको उस समय कांग्रेस ने दूरदर्शिता का से काम नहीं लिया और ये पूरा मुद्दा आज आप भी समझ रहे हैं वहां चला गया। मोदी जी ने सिद्ध कर दिया 1913 में कि हम बिना साउथ के और बिना अल्पसंख्यक मतों के हम देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ये अब जाके समझ में आया, तब राहुल जी केदारनाथ यात्रा करने लगे, जगह जगह मंदिर जाने लगे, प्रियंका जी जाने लगी। ये उस समय इनको समझ में नहीं आया। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा करते रहे, ये अब उससे बाहर निकल के आए हैं। तब इसका आगे आने वाले समय में कितना कांग्रेस को फायदा मिल पाएगा ये आप भी समझ सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से मिथुन जी आपसे सवाल है कि वो मत लीजिएगा, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। जैसे कि कहा जाता है कि उस वक्त 1989 में जब राजीव गांधी हालांकि जा रहे थे राजस्थान, लेकिन उन्होंने कहा अरे कहाँ जा रहे हैं आप, मुद्दा इस वक्त वहां का गरमाया हुआ अयोध्या का। तो उसके बाद फैजाबाद में जाकर उन्होंने पहला जो अपना दिया था कि रामराज लाने की बात कही थी। तो वो पहले सायरा बानो का केस में उन्हें किरकिरी ज्यादा हो गई थी और मुस्लिम पक्ष की तरफ जाते हुए इसकी वजह से उन्होंने ये पूरा मुद्दा उठाया था। सायरा बानो नहीं, शाह बानो, और इसकी वजह से उन्होंने कहते हैं कि लाइव दूरदर्शन पे पूरा खुलवाने का मंदिर भी प्रसारण भी करवाया था। आपके सभी प्रश्नों का स्वागत है। मैं यहाँ निवेदन ये करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म और प्रचार की राजनीति नहीं की, हमने श्रेय की राजनीति नहीं की। हम जिस संवैधानिक संस्था में रहते हैं, संवैधानिक व्यवस्था में रहते हैं, वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सभी जातियों के, सभी रीजनों के, सभी भाषाओं के लोग रहते हैं। तो जिस धर्म के लोगों की मांग आती है, यदि वो संविधान सम्मत है, तो उसको हम लोग स्वीकार करते हैं और उसका क्रेडिट नहीं लेते हैं, चाहे मुसलमान पक्ष की हो, चाहे हिंदू पक्ष की हो, चाहे अन्य पक्ष की हो। हमने हमेशा इस बात को मेंटेन किया, क्योंकि जब आप धर्म शासित सरकार चलाने लगते हैं तो वो थियोक्रेसी हो जाती है, वो डेमोक्रेसी नहीं रहती। हमने कोशिश ये की कि भारत लोकतांत्रिक रहे, प्रजातांत्रिक रहे, और यदि कोई विवाद उपजता है आपके पास लौटूंगा, आपके आंसर लूंगा, लेकिन उससे पहले सरयू नदी से हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड जुड़े हुए हैं अखिल सिद्दीकी। अखिल जी, आपके पास कुछ लोग हैं अयोध्या में, जाहिर है खुशी का पूरा देश में माहौल है, अयोध्या में भी है, और ऐसे में वहां पर क्या कुछ तैयारी कर रही चीज चल रही है? नरेंद्र मोदी कितनी देर में पहुंचने वाले प्रधानमंत्री, और साथ ही साथ आपके पास कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहूंगा कि आज के दिन को वो किस तरह से देख रहे हैं। अखिल जी, कार्यक्रम हो रहा है कि बिहार अयोध्या रखने जा रहा है, तो उससे किस नजर से देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज अवध में बधाई बैठा है, बधाई का दिन है, बहुत खुशी का दिन है। मोदी जी को अयोध्या नहीं, जयपुर का हिस्सा है।
अभी बिल्कुल साफ तस्वीर हम आपने दर्शकों को नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि वहां पर तकनीकी समस्या उत्पन्न हो रही है जिसकी वजह से वो साफ तस्वीर आप तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन लगातार हर अपडेट आपको देते रहेंगे। जी मिथुन जी, आप जिक्र कर रहे थे। जी, मैं यही कह रहा था कि जैसे पाकिस्तान है तो वहाँ थियोक्रेसी चलती है, वहाँ धर्म शासित सरकार चलती है। हमने कोशिश की कि यहाँ पर हम लोग संवैधानिक संस्थाओं का आदर करते हुए अगर किसी पक्ष में, अगर दो पक्षों में विवाद हो जाता है, शुरू से हमने स्टैंड मेंटेन रखा कि जो कोर्ट का फैसला होगा मानेंगे। आज जब कोर्ट का फैसला आया तो खुले दिल से हमने स्वीकार किया, पूरे देश को हमने बधाई दी। हमने ना कभी क्रेडिट लेने की कोशिश की, हमने भी कई ऐसे काम किए हैं जो राम मंदिर के पक्ष में जाते हुए देखे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि इसका भी क्रेडिट लेना चाहे ले लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारा केवल निवेदन ये है कि आज के बाद से, क्योंकि आज 5 तारीख है, आज के बाद से भारतीय जनता पार्टी को अन्य चीजों के बारे में भी सोचना है। देश के सामने जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई, उन सब चीजों को लेकर के आज के दिन का आनंद लें और आगे से अपने पार्टी की दिशा करें। कि 370 पर आप बात करते थे, राम मंदिर पर बात करते थे, अब इन विषयों के आधार पर आपने जो करना था कर लिया। आपने कोशिश जरूर की, आपने क्लेम किया, आपने किया, राम मंदिर का मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया, ठीक है, आप क्रेडिट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब इसके आगे 21वीं सदी के भारत को कैसे बनाना है, डेवलपिंग कंट्री से आपको डेवलप कंट्री की तरफ कैसे जाना है, इसकी तरफ आपको ध्यान देना होगा। कोशिश करिए आगे से ऐसे विवाद ना आए जिन पर धर्म को लेकर के हमें कोई स्टैंड लेना पड़े। जितने भी लोग हैं सबको अपना धर्म प्रैक्टिस करने का अधिकार है, सब लोग अपनी जगह ठीक है। सरकार का काम होता है उनके बीच कोई विवाद ना उपजे, उनके जीवन यापन के लिए हम बेहतर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, उनके जीवन को बेहतर करने की योजनाएं बनाएं। हाँ, अब जरूर यह है कि जब एक निर्णय आ गया, सभी मामलों ने सभी पक्षों ने उसका स्वागत किया है, तो आज के दिन में आनंदित हुई और कल से देश के लिए नई दिशा की तरफ सोचना। मिथुन जी, जब से आप आए तब तो खुश नजर नहीं आ रहे, क्या कांग्रेस पार्टी पूरी खुश नहीं है? ऐसे आप नहीं है? देखिए, मैं ऐसे ही नजर आता हूं, मैं हमेशा विपक्ष का प्रवक्ता हूं तो मैं अग्रेशन में ही रहता हूं। तो शायद मेरे ख्याल से किसी भी डिबेट में आपने मुझे मुस्कुराते हुए नहीं देखा। प्रवक्ता रहते रहते विपक्ष के प्रवक्ता हो गए। देखिए, सत्ता पक्ष में रहते हुए आपने मुझे मुस्कुराते नहीं देखा होगा, मेरा डिबेट का थोड़ा सा अंदाज ऐसा है। मैंने सब मुस्कुराते हुए देखा है। अच्छा। लेकिन मिथुन जी, कोई जैसे राहुल गांधी की तरफ से कोई ट्वीट वगैरह इस मामले को लेकर खुशी जाहिर करने को लेकर कुछ दिखा नहीं? देखिए, पार्टी की अधिकृत राय, गांधी का जरूर आया, वो भी ट्रोल हो गया। पार्टी की अधिकृत राय आपके सामने है और जो पार्टी की अधिकृत राय है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सभी लोगों ने स्वागत किया, पूरे देश ने स्वागत किया, कांग्रेस पार्टी स्वागत कर। सोनिया जी ने नहीं किया? उनका भी वक्तव्य जब आएगा, अभी सोनिया जी अस्वस्थ है, मुझे यकीन है जब उनका वक्तव्य क्या हो सकता है, राहुल जी का नहीं आया। हाँ। यही मुस्लिम तुष्टीकरण, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की बात हो रही है। और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे एक बहुसंख्यक जो है उसको आप नाराज करके आप सोचो कि आप इस किस स्थिति में है 2013-2018 आप नेता प्रतिपक्ष यानी 10% सीटें नहीं जीत पाए, नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रहे आप। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं अयोध्या। इस वक्त के अयोध्या से बड़ी खबर, थोड़ी देर में लखनऊ में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ अगवानी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी का। थोड़ी देर में लखनऊ में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अयोध्या में और वहां पर यानी कि अब कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसीलिए वो वहां पर पहुंच गए समय से, क्योंकि अगवानी मुख्यमंत्री खुद करने वाले हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। और त्रिपाठी साहब जी, आप जिक्र कर रहे थे तुष्टीकरण के भाई। नहीं, ये हम मिथुन जी को बता रहे हैं कि लगातार अगर आप इस स्थिति में रहे तो मोदी जी हर बार मुद्दा लपक रहे। धारा 300, देखिए इनके 3 एजेंडे थे मुख्य रूप से, जिसके लिए बीजेपी जनसंघ के समय से थे, बलराज मधोक के समय से थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर कश्मीर, अलग कश्मीर को जो अलग अलग महत्व दिया गया था, वहां का जो संविधान था उसका पहली बार विरोध किया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान। और उन्होंने कैबिनेट मिनिस्ट्री से, जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट मंत्री थे, उससे इस्तीफा देकर के पहले वहां बिना परमिट कश्मीर के अंदर नहीं जा सकते थे। उन्होंने कहा जब मेरा देश है तो मैं कैसे नहीं जा सकता हूं। और वो गए, गिरफ्तार हुए, जेल भेज दिया गया उनको। जेल में भी वो सत्याग्रह करते रहे और उनका परिस्थिति किस तरह हत्या करवा दी, हत्या हुई। देखिए, ये संदिग्ध मौत मानी गई है। संदिग्ध मौत मानते हैं ना? हो सकता है हार्ट अटैक भी हुआ हो सकता है। आप हत्या कैसे कह सकते हैं? संदिग्ध तो मानते हैं। हाँ, संदिग्ध मौत, बस यही पर्याप्त है। बाकायदे उस समय नेहरू जी का शासन था, ये आया भी, सामने भी आया, मीडिया बहुत कम था, लेकिन ये बात आई, संदिग्ध मौत हुई।
पहला वो, फिर दूसरी बार ये नरेंद्र मोदी जी के संयोजक थे और तिरंगा एकता यात्रा मुरली मनोहर जी के थ्रू निकाली गई थी। उन्होंने कहा कि हम लाल चौक में कश्मीर में भारत का तिरंगा क्यों नहीं फहरा सकते, अलग तिरंगा क्यों। ये सारे मुद्दे बड़े संवेदनशील थे। बीजेपी ने ऐसा नहीं है, 40-50 साल की साधना तपस्या का फल बीजेपी को आज मिल रहा है। आपने बलराज मधोक से लेकर के, फिर बलराज मधोक ने हालांकि जो संघ की जो विचारधारा उस तरफ नहीं चले और संस्थापक होते हुए उनको बाहर कर दिया। अजय जी मालूम होगा कि बलराज मधोक संस्थापक थे जनसंघ ने, उनको बाहर कर दिया। जनसंघ के बाद से 1980 में भारतीय जनता पार्टी के उदय के बाद से सिर्फ 3 एजेंडे थे। पहला एजेंडा था धारा 370, दूसरा एजेंडा था राम मंदिर, तीसरा एजेंडा था समान नागरिक संहिता। अब समान नागरिक संहिता इनके पास एजेंडा बचा है, उसमें क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, वो अजय जी ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हमारे साथ ज्योत्साचार्य जी हैं, दीपक जी, मैं उनके पास पहुंचूंगा। लेकिन आपको दर्शकों को बता दें, इस वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं जो अयोध्या से मिल रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम, ये बड़ा मंच लगाया गया है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनता को संबोधित करेंगे और आपको सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से डॉक्टर हेमचंद पांडे जी, आपने जो कि बताया कि जो आपने तिथि निकाली थी मुहूर्त की, जो कि आपने अपनी पत्रिका में भी प्रकाशित की, उनके अनुसार ही लगभग वही मुहूर्त है। तो इस मुहूर्त को आप कैसे देखते हैं, कितना मंगल है? और 5 के अंक का इसमें बड़ा महत्व दिया जा रहा है, आपके हिसाब से वाकई क्या 5 के अंक का महत्व है? जी आदरणीय, अंक शास्त्र के अनुसार 5 जो है वो बुध का कारक है। तो बुध जो है बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, और हमारे इस देश में बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता है। आज की पीढ़ी जो है इस प्रकार से बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करेगी तो सामाजिक परिवर्तन आ सकेगा। बहुत सही कहा आपने। और मैं एक थोड़ी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि स्कंद पुराण में ये लिखा हुआ था और चर्चित है कि भगवान विष्णु के चक्र से अयोध्या बनी हुई है। चक्र, उसके नीचे भगवान विष्णु का चक्र है। तो भगवान विष्णु का चक्र जहाँ हो वहाँ कितनी पवित्र स्थिति होगी, जिसके बारे में कहा गया है कि अयोध्या मथुरा माया काशी कांचन अवंतिका पुरी द्वारावतीश्चैव सप्ते पे मोक्षदायिका। ये जो पुरियां है, जो 7 पुरी है, ये मोक्ष देने वाली है। तो इनमें मोक्ष की स्थिति, तो मोक्ष कब मिलता है? भगवान की उपस्थिति होती है, वहाँ भगवान की निश्चित रूप से उपस्थिति मानी जाती है, तब ये स्थितियां बनती है। और भगवान जो है वो 63वीं पीढ़ी जो है, वहाँ पे वेवस्वत की जो वेवस्वत मनु है, उनकी 63वीं पीढ़ी पे राजा दशरथ हुए थे और राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम है। तो इस प्रकार से परंपरागत वहाँ की स्थितियां बनी है। और उस स्थान पर जैन तीर्थंकर में भी ऋषभदेव का भी वहाँ जन्म हुआ है। इस प्रकार से 5 ऋषभदेव वहाँ जन्म, 5 तीर्थंकर वहाँ जन्म हुए हैं और वो स्थिति वहाँ की है। अब ये है कि भूमि पर निर्माण कार्य करने के समय में वृषभ चक्र देखा जाता है। वृषभ चक्र का मतलब होता है वृषभ यानी बैल, तो वृषभ चक्र में स्थिरता रहती है। तो उस वृषभ चक्र को देखने के लिए सूर्य नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र दोनों के अंतर को देखते हुए वृषभ चक्र देखा जाता है। और उस वृषभ चक्र में जो स्थितियां बनती है, वहाँ लाभान्वित करने का आज का नक्षत्र है, जो सबको, पूरे देश को लाभान्वित करेगा। शतभिषा नक्षत्र है, तो शतभिषा नक्षत्र निश्चित रूप से सबको लाभान्वित करने वाला नक्षत्र है। अब यह है कि गृह निर्माण के लिए, अभी तक ये जो चर्चा चल रही थी कि गृह निर्माण के लिए उपयुक्त मुहूर्त नहीं है, ये भगवान राम की इच्छा के अनुसार ही ये मुहूर्त हुआ है, तो निश्चित रूप से सर्वथा उपयुक्त मुहूर्त है। क्योंकि गृह निर्माण के लिए श्रावण महीना, भाद्रपद महीना, माघ महीना और फाल्गुन महीना, ये 4 माह बड़े शुभ माने गए हैं। तो श्रावण की पूर्णिमा के दिन प्रारंभिक पूजा हुई, उसके पश्चात आज जो शतभिषा नक्षत्र है और शतभिषा नक्षत्र में भाद्रपद मास भी गृह निर्माण के लिए मान्य है। इसमें वास्तु पूजन या गृह निर्माण के इसमें देवक्षयन का दोष नहीं लगता है। तो इस प्रकार से वास्तु पूजन में, और तिथियां भी जो है विशेष करके द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, ये तिथियां जो है त्रयोदशी तक की तिथियां मान्य कहलाती है। तो आज की तिथि भी उसमें मान्य है। वैसे
ग्रहारंभ के लिए, भूमि पूजन के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 4 वार को महत्व दिया गया है। तो 4 वार में से ये आज का वार है, बुधवार है। नक्षत्रों के अंतर्गत रोहिणी, मृगशीर्ष, पुष्य, तीनों उत्तरा। तीनों उत्तरा का मतलब उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा और शतभिषा नक्षत्र इसको इसमें मान्य कहलाता है। तो शतभिषा नक्षत्र आज है जो जिसको अभिजीत वो बोलते हैं, और अभिजीत प्रतिदिन आता है 12 से 12:30 के बीच में, 11:50 से लेकर 12:30 के बीच में अभिजीत रहता है, जो आज अभिजीत भी है और अभिजीत नक्षत्र भी है, शतभिषा नक्षत्र भी है। तो इस कारण से बड़ा शुभ है। सूर्य संक्रांति को देखा जाता है ग्रहारंभ के लिए। ग्रह भगवान का घर है, तो भगवान का घर का मतलब ग्रहारंभ जो है जब देखा जाता है, मंदिर हम बोलते हैं पर वहां भगवान का घर है। तो इसके कारण से कर्क संक्रांति, सिंह संक्रांति, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ, ये संक्रांतियां बड़ी शुभ मानी गई है, सूर्य संक्रांतियां। तो सूर्य संक्रांति में ये कर्क संक्रांति है, वो बहुत शुभ है। और मिथुन, कन्या, धनु और मीन अशुभ रहती है। इन संक्रांतियों में कभी मुहूर्त नहीं किए जाते हैं। ठीक है, पंडित जी मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ अयोध्या से सरयू से नदी के पास जुड़ गए हैं हमारे ब्यूरो हेड अखिल सिद्दीकी। अखिल जी, जिस तरीके से हालांकि वहां पर नेटवर्क इशू आ रहा है, लेकिन अब इस वक्त योगी आदित्यनाथ अयोध्या में पहुंच गए हैं, यानी कि अब कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचे, तो निश्चित तौर से पहले वो दर्शन करने जाएंगे। दर्शन करने के बाद वो राम जन्मभूमि जाएंगे, वहां दर्शन करेंगे, उसके बाद वहां पर शीरा रखेंगे। तो निश्चित तौर से इसको लेकर काफी उत्साह है यहाँ पे। वो सबसे अच्छी बात है जो अयोध्या पुराना इतिहास भी देखे हैं और इस बार का इतिहास भी देखने जा रहे हैं, वो उनके अंदर कहीं ना कहीं खुशी की लहर है। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए इस ऐतिहासिक नजारा आज अयोध्या में देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ उनसे भी बात कर लेते हैं कि पहले का क्या इतिहास है, आप देख रहे हैं, आज का नजारा क्या दिख रहा है आपको? आज का नजारा बहुत उत्साहपूर्ण है। इस प्रकार से लंका पर विजय प्राप्त करके राम जी जब अयोध्या आए थे तो भव्य दिवाली मनाया गया था। राम जी का राज्य से जब राम राज्य की स्थापना हुई तो तीनों लोग के सहित भौतिक काम सारा नष्ट हुआ। कहा गया शोक भय सब भाग गया, राम राज बैठे थे होता, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू संग कोई, राम सुचार विश्वता खोई। उसी प्रकार से मन में उत्साह है, प्रसन्नता है कि जिससे हमारे राम जी भव्य राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। तो निश्चित है जितनी ये आज जो कोरोना महामारी व्याप्त है ये भी नष्ट हो जाएगी और तीनों लोगों की प्रसन्नता आज जैसे कल दिवाली अयोध्या में बड़ी उत्सव के साथ मनाई गई, इससे भी भव्य दिवाली आज लोग मनाएंगे और अपने प्रसन्नता प्रकट करेंगे। दीपक जी, हमारे साथ कुछ लोग और भी लोग हैं, जैसे जो जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने इतिहास की अयोध्या का देखा है और आज का नजारा जो ऐतिहासिक है उसे इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि ये इससे बेहतर बता सकते हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा क्या कुछ आज इतिहास बचा है अयोध्या, क्या नजारा है, प्रधानमंत्री जी आएंगे या तस्वीर धरेंगे, क्या मैसेज आ रहा है, पूरा देश इसे देख रहा है? बिल्कुल, पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। देश क्या अभी तो पूरे विश्व में जहाँ भी सनातन धर्मावलंबी रहते हैं, राम भक्त रहते हैं, सभी के लिए आज गौरव का दिन है। और अयोध्या का तो इतिहास भी दिखाना रहा है। राम जी हमारे प्रातः मध्याह्न गुड आफ्टरनून जो कह लिया जाए, हमारे जीवन के रोम रोम में राम जी बसे हुए हैं और राम के आदर्शों का तो क्या कहना है। सभी लोग उनका अनुसरण करें, यही सभी से अयोध्या इतिहास रखने जा रहा है। जो लोग राम जो यात्रा निकली थी, जब राम आंदोलन हुआ था मंदिर को लेकर, तो निश्चित तौर पर लालजी रजवानी इसमें थे, कल्याण सिंह थे, अन्य लोग भी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, वो लोग नहीं आ पा रहे। निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन कोविड-19 जो महामारी फैली उसकी वजह से वो बोले हम अस्वस्थ हैं। उमा भारती जी आई हैं, विनय कटियार जी आए, वो रुके भी है, वो भी पहुंचेंगे। क्या कुछ इसको किस नजर से देखते जो लोग नहीं आ पाए, जिसमें वाकई इसमें ऐसा आंदोलन में जो शामिल थे? जी बिल्कुल, वो लोग नहीं आ पाए। थोड़ा सा हम लोगों को गिलानी है, संतों में हमारे अयोध्या के संतों की गिलानी है, लेकिन क्या किया जाए, महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य रहेगा, मात्र दर्शन कर लेंगे, मात्र फिर राम जी का दर्शन हम लोग आपसे जाना चाहेंगे क्या कुछ नजारा हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सब लोग बड़े ही गदगद हैं, बहुत खुश हैं और ऐसी दीपावली कल भी मनाएगी, उससे बहुत आज मनाई जाएगी। और ज्यादा दिन राम जन्म गाँव में आज सारे तीर्थों का अयोध्या में आगमन है, जिससे सभी गंगा जल देखिए कल से काफी बढ़ रहा है और चारों तरफ मंगलमय वातावरण है, सब लोग बड़े गदगद हैं, बहुत खुश हैं। वो तो है, लेकिन हमारे चैनल है एसपी त्रिपाठी जी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं अखिल जी?
जी त्रिपाठी जी। अखिल जी, ये सवाल जरा पूछे आप, क्या वो 1992 के भी पहले अयोध्या में थे? और अगर 1992 के पहले थे तो अयोध्या के 1992 के पहले क्या नजारा उन्होंने देखा और अब क्या नजारा देख रहे हैं? अगर और पहले से है तो 1989 में जब राजीव जी ने इसका ताला खुलवाया था, तब कहाँ पे पूजा अर्चना होती थी, किस जगह पे लोग करते थे, क्या नमाज अदा होती थी दूसरी तरफ? ये जरूर उनसे थोड़ा सा पूछिए। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा इनसे जानने के लिए। देखिए, उस समय 1992 से पहले क्या आप यहाँ थे? क्या वहाँ के नज़ारे आपको याद, उस इतिहास की याद है? जब मंदिर के यहाँ पर पहले मस्जिद था ना, बाबरी मस्जिद, तो क्या जब मस्जिद में नमाज होती थी उससे पहले का क्या इतिहास था? या मस्जिद के बाद जब मस्जिद ढहाया गया है उसके बाद का इतिहास था? क्या कुछ रहा उस दौरान? क्या कुछ नजारा आप जानते, क्या देखा अपनी आंखों से आप? ये 6 दिसंबर 1992 खांसा गिरा दिया गया था तुर्कों के द्वारा। उसके बाद सनातन धर्म में बहुत ही प्रशंसा व्यक्त की है, सारे लोगों ने इसकी बहुत प्रशंसा व्यक्त की है। दूसरी बात, सभी से इस मुकदमे को लगा लिया। देखिए, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि मोदी जी विधायक बनने के बाद जब प्रधान मुख्यमंत्री बने थे, सांसद बनने के बाद जब प्रधानमंत्री बने थे, वो विधानसभा में तभी गए जब मुख्यमंत्री बनना था, लोकसभा में तभी गए जब प्रधानमंत्री बनना था, और अयोध्या में तभी आ रहे हैं जो राम जन्मभूमि सम्मेलन करना था। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि मोदी निश्चित है ऐतिहासिक पुरुष है, और मोदी आज नहीं हमेशा हमेशा के लिए, जब तक इनका जीवन है, अयोध्यावासी रह रहे हैं, वो जीवन की आखिरी सांस प्रधानमंत्री पद। अखिल जी, हम ये जानना चाहेंगे, मैं 1992 के पहला का नजारा उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि तब कैसे लोग आते थे दर्शन करने, कैसी स्थिति थी, अब कैसी स्थिति हो गई है? यह 1989 के पहले स्थिति कैसे थी, कैसे लोग जाते थे? आज हमारे जीवन में सुख नहीं है, आज हमारे जीवन में शांति नहीं है। आनंद क्यों नहीं है? सुख क्यों नहीं है? शांति क्यों नहीं है? भूतकाल का सुख क्या हुआ समय दोष के कारण आनंद चले गए। वर्तमान में हम लोग से ग्रस्त थे तो हमारे जीवन का सुख चला गया और भविष्य का भय बना हुआ है। यहाँ पर तस्वीर साफ हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम रुक कर लेते हैं भोपाल की तरफ, जहां पर हमारे सहयोगी अतुल भी जुड़े हुए हैं। अतुल, जिस तरीके से जश्न शुरू हो गया, जश्न तो जिस दिन से ये तारीख तय हुई थी उसी दिन से शुरू हो गया था, लेकिन आज जश्न का जो पारा है वो सबसे आसमान छू रहा है। लेकिन भोपाल में क्या नजारा है इस वक्त? आपके पीछे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनकी चमक चेहरे की अलग ही बता रही है कि आज अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव है। देखिए, बिल्कुल 500 साल का इंतजार था लोगों का, और जो है हिंदू धर्म के लोगों का, वो आज समय पूरा हो रहा है। 500 साल बाद आज वो समय है जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा है। अयोध्या के साथ साथ राजधानी भोपाल में आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, जिस तरीके से वहां पर साउंड ज्यादा है, लेकिन उत्सव और त्योहार अपनी जगह है, लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी कुछ खास ध्यान नहीं रखा जा रहा है। यहाँ पर भी ये देखने को मिला, लोग एक दूसरे के पास बहुत नजदीक खड़े हैं और शायद मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। चलिए आपके पास लौटेंगे, लेकिन जिस तरीके से अजय शर्मा जी,
कि अब तक आपके पास मुद्दे होते थे, जैसा कि त्रिपाठी सर ने भी बताया, 370 हुआ आपका, ये अयोध्या में ये राम जन्मभूमि का मंदिर बनवाने का हुआ, ये सब मुद्दे लगभग अब पूर्ण हो गए हैं। चाहे वो 3 तलाक ले लीजिए, सभी मुद्दे कंप्लीट हो गए। अब जिनके पीछे अक्सर आप छिपा भी करते थे, बीजेपी छिपा भी करती थी। 3 तलाक मुद्दा तो अचानक इन्होंने 2013 के हो बाद गया किया। जी। अब कौन से मुद्दे बचेंगे? अब आपको अगला समान चुनाव में नागरिक क्या मुद्दा संहिता लेके का आएंगे? मुद्दा बचा है। आपके इस चैनल की सबसे एक वो रहती है कि स्वराज शतक के नाम से जैसे चलती है ना, बहुत तेजी से 100 खबरों जी को जी, आपके शेयर पास लौटूं करना मैं। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर अयोध्या के लिए हुए हैं रवाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम मंदिर की रखेंगे आधारशिला कुछ ही क्षणों में, जो कि मुहूर्त के हिसाब से पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं लखनऊ। अब लखनऊ से रवाना हो गया अयोध्या के लिए चौपर से। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, अयोध्या के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं और लखनऊ से रवाना हो गए हैं अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर से, जो कि कुछ ही क्षणों में अयोध्या पहुंचने पर वहां पर आधारशिला रखने के मुहूर्त के अकॉर्डिंग वहां पर पहुंचेंगे और आधारशिला रखेंगे। लेकिन उनका चॉपर यानी कि हेलीकॉप्टर वहां से रवाना हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच गए हैं और अयोध्या के लिए रवाना हुए। जी अजय जी। मैं कह रहा था, आपका जो सर्वाधिक देखने वाला जो है ना स्वराज शतक जी, इसी तारतम्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज के दिन 35A धारा 370 समाप्त, दिल्ली में 40 लाख लोगों को घर का अधिकार देने का फैसला आ गया, 3 तलाक का मुद्दा समाप्त, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का गठन हो गया, चाइल्ड रेपिस्ट के खिलाफ कड़ा कानून बन गया, ट्रांसजेंडर को अधिकार देने का कानून लाया गया, नेशनल कमीशन एक्ट का गठन हुआ, रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए गए। अजय जी, नहीं, आप उपलब्धियां गिना रहे, अच्छी बात है। शतक है ना, इसी प्रकार मेरा सवाल ये नहीं था, उपलब्धियां सभी को पता है। अब सरकार में तो जाहिर है आप काम करेंगे ना, बैठने के लिए नहीं आओगे। हमको उन उपलब्धियों को जनता के सामने आपके माध्यम से बताने का भी आज दिन है। आज सवाल पूरा गौरवंतित आज आपका सवाल सिर्फ इतना था, चाहे अयोध्या हो चाहे लखनऊ, सवाल सिर्फ इतना था कि बीजेपी मुद्दा विहीन हो जाएगी कि अगला चुनाव में मुद्दा क्या होगा? देखिए, मैंने कहा ना, आपके हर चुनाव इन्हीं मुद्दों पे थे। देखिए, अब अगला चुनाव किस पे? हमारा जो मैनिफेस्टो था, हमारा जो मैनिफेस्टो में जो जो चीजें थी वो हमने 1 साल में पूरी कर दी है। 1 साल, अभी 4 साल बाकी है। आप ये देखिए, ना भूते ना भविष्यते, राष्ट्रभक्त और देशभक्त और राम भक्त नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है। वो ऐसे ऐसे काम करेंगे जो देश के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारे देश के अंदर दुख दर्द, गरीबों का, नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का, शिक्षकों का, सबका विकास करने का जिम्मा माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास है। आपका एक सवाल था मेरे मित्र पर, आपने कहा ना कि कांग्रेस लेट हो गई। कांग्रेस लेट पार्टी नहीं है, कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है। मेरे मित्र ने कहा कि हमारी पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेके चलती है। मैं उनको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1984 के अंदर निरीह सिखों की हत्या के बाद इनके ही प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है। बटाला हाउस पर सोनिया गांधी जी कहती कि मैं रात भर सो नहीं सकी। ये कंफ्यूज इसलिए है, ये चाहते हैं कि बहुसंख्यकों को दुत्कार के अल्पसंख्यकों को गले लगाए। जब ये देखते हैं कि यहाँ कुछ मिल नहीं रहा तो ये फिर कभी वो कुरोशी की टोपी पहन लेते हैं और कभी उल्टा जनेऊ पहन के मंदिर दर्शन करने के लिए प्रारंभता करते हैं। ये कंफ्यूज है। एक्चुअली ये देश की जनता की, गरीब की, नौजवान की नब्ज नहीं पकड़ पाए, इसलिए ये दिनों दिन ये पार्टी रसातल और धरातल पर जाती जा रही है। मैं ये फिर कहता हूं कि आज हम सबको भूल के आज राष्ट्र गौरव राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। जिस प्रकार लोगों के अंदर प्रसन्नता का माहौल है, जिस तरीके से आप लोग ये मुद्दे थे, लोग कहते थे भैया मंदिर वही बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। 5 अगस्त की तारीख तय हो गई। ये विश्व के अंदर और ये हमारे देश के अंदर इतिहास में लिखी जाएगी।
ठीक है और फिर 5 मुहूर्त तारीख पे फिर मुहूर्त का ज्योतिषाचार्य जी ठीक है, बैठे ठीक है। हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए जहां हम कहते हैं कि माननीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लेने से दुख दर्द दूर हो जाते हैं, वहां ये कहते हैं अरे भैया यहाँ तो मुहूर्त ही नहीं था आज का। इनके नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री बात रखने में हर्ज है, बात रखने में हर्ज है। वहां के पुजारी को कोरोना इसलिए हो गया कि उन्होंने मुहूर्त नहीं था, उन्होंने कहा कि हमारे गृह मंत्री जी को अजय जी बात रखने में हर्ज है क्या? अगर उन्होंने बात रखी तो उसमें हर्ज है क्या? अगर मगर की डगर पर जाएंगे तो बात बहुत लंबी जाएगी। नहीं, मिथुन जी आप बात पूरी कीजिए। एक ब्रेकिंग न्यूज बीजेपी प्रवक्ता ने दी है कि 5 अगस्त की तारीख भारतीय जनता पार्टी ने देश को बताई है। तो मुझे लगता है ये देश के लिए एक नया खुलासा है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त तारीख तय की थी। राम मंदिर और सभी मुद्दों पर इन्होंने लंबी एक फहरिस्त है, हम पर आरोप लगाए धर्म के। मैंने पहले भी कहा था धर्म की राजनीति नहीं हुई, नहीं तो हम भोपाल में जिस दिन लॉकडाउन लगा था, जिस दिन रक्षाबंधन था, उसके अगले दिन लॉकडाउन खोला गया, हमने नहीं कहा कि ये हिंदू विरोधी है। कोरोना को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने होली मिलन समारोह कैंसिल कर दिया, हमने नहीं कहा कि हिंदू विरोधी है। हम राजनीति में धर्म को कभी लाना ही नहीं चाहते। ये लोग कह रहे थे, अभी अजय जी ने एक और बड़ी बात कही कि इनकी सरकार को 1 साल हो गया है। मेरी शायद जानकारी थोड़ी कमजोर है, मुझे लगता है 12 साल एनडीए ने सरकार चलाई है। अजय जी ने बता दिया कि 1 ही साल इन्होंने सरकार चलाई है। पिछले 5 साल शायद कोई और प्रधानमंत्री रहा होगा, अटल जी शायद इनकी सरकार के नहीं रहे होंगे, जो ये लोग अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए। और वादे कौन से किस तरीके से पूरे किए? 370 हटा के एक विधान एक संविधान। नागालैंड में इनकी पार्टी के लोगों ने अलग पासपोर्ट और अलग झंडे की मांग की है। इस तरीके का ये एक विधान एक संविधान एक झंडा बनाना चाहते हैं। धारा 370 के बाद राम मंदिर को लेकर के इन्होंने कह दिया कि 5 तारीख भी हमने बताई, 5 तारीख को राम मंदिर भी हमने बनाया। श्रेय आप ले लीजिए, लेकिन तथ्यों के आधार पर मैं कहना चाहूंगा ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। हमने भी यही कहा था। और जब इनकी पार्टी विपक्ष में थी कहते थे सत्ता में आएंगे तो बनाएंगे, जब सत्ता में आ गए कहते तो 2/3 बहुमत होगा तो बनाएंगे, जब 2/3 हो गया तो राज्यसभा में बनाएंगे, जब इनके पास इतना बहुमत हो गया कि ये राष्ट्रपति तक निर्वाचित करके भेज सकते हैं राष्ट्रपति भवन में, उसके बाद ये ऑर्डिनेंस लेकर के नहीं आए। खैर ठीक है, आज का दिन है, सारे विवादों को पीछे छोड़िए, आपने क्रेडिट लेना है, सुप्रीम कोर्ट का नाम मत लीजिए, आप बोल दीजिए आपने बनाया है, लेकिन आज के बाद की दिशा तय करिए। क्या ये देश लौटूंगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं लखनऊ से, वंदना रावत। वंदना, लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में क्या आलम है? क्योंकि लखनऊ में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां से अयोध्या के लिए रवाना हो गए। जी दीपक, आप अभी 9:35 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुए थे और अभी 10:35 की उनकी जो फ्लाइट है वो लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पर लैंड की और लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट से विशेष विमान उनके लिए तैयार किया गया था। उसके बाद वो अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। वो 11 बजे नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच जाएंगे और 12 बजे वहाँ पे भूमि पूजन में शामिल होंगे। और रही बात उनके स्वागत की, तो अमौसी एयरपोर्ट पर बीजेपी के तमाम नेता, दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, तमाम बीजेपी के दिग्गज बड़े नेता उनका स्वागत किया। अब नरेंद्र मोदी 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। अगर अयोध्या की बात करें तो वहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन, मोहन भागवत और केशव प्रसाद मौर्य, सब लोग वहाँ पे मंच पर एक साथ दिखेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ से जो इसलिए रवाना हुए हैं, उनके लिए एक विशेष वायुसेना का स्पेशल विमान जो कि मंगाया गया था, उन्होंने वहाँ से वो लखनऊ एम्बेसी एयरपोर्ट से लैंड हुए हैं और वो 11 बजे करीब अयोध्या पहुंचेंगे। वंदना, एक सवाल है, मैं एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी के साथ क्या राज्यपाल आनंदीबेन जी भी हैं कि वो पहले पहुंच गई हैं? योगी जी तो पहले पहुंच गए हैं। आनंदीबेन राज्यपाल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, वो पहले ही सर वहाँ पे पहुंच चुकी है। उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, ये जो लोग हैं ये मंच पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे, वहाँ पर उनका स्वागत करेंगे। ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या मौजूद रहेंगे, ये नहीं पूछ रहा हूँ, उनके प्रधानमंत्री जी के साथ क्या कोई और था? मोहन भागवत जी पहले पहुंच गए या उनके साथ गए? मोहन भागवत जी और सीएम योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन, सर ये लोग पहले से ही अयोध्या में मौजूद है। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वहाँ स्वागत करेंगे। नरेंद्र मोदी खुद स्वयं अकेले वायु के विशेष विमान से अयोध्या के लिए उन्होंने अयोध्या के लिए लैंड किया अमौसी एयरपोर्ट से। 11 बजे उनके वहाँ पहुँचने का समय। अगर अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो वहाँ पर जो अनुष्ठान कार्यक्रम है, पूजा की शुरुआत है, भूमि पूजन कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। भूमि पूजन से पहले 8 आचार्य जो कि वहाँ पे अनुष्ठान का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली से अयोध्या के लिए थोड़ी ही देर में 11 बजे 10:48 हो रहा है और 12 मिनट के बाद अयोध्या
मोदी जी का जो विशेष वायु प्लान है वो वहाँ पे लैंड करेगा और वहाँ उनके स्वागत के लिए पहले से मौजूद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन, आरएसएस के प्रमुख वंदना, वहाँ पर मोहन केंद्र का कोई मिनिस्टर भी पहुंचा है क्या अयोध्या? सर अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि नरेंद्र मोदी के साथ में कोई और भी नेता केंद्र से आया है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। केवल नरेंद्र मोदी जी की ही जानकारी है कि वो अकेले ही विशेष विस्मार अयोध्या के लिए अभी रवाना हुए। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। त्रिपाठी जी, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि हालांकि उन्होंने अजय शर्मा जी ने तो सब कुछ क्रेडिट खुद ही ले लिया और आगे के प्लान का जो भविष्य क्या होगा पार्टी का, अब चूंकि जो वादे थे वो सारे पूरे हो गए। चुनाव में सबसे ज्यादा जो वादे स्टेज से बोले जाते थे कि राम मंदिर, ये जो मुद्दे होते थे 3-4, वो नहीं गिनाया जाता था, अब वो लगभग पूरे हो गए हैं। अब आखिर बीजेपी का भविष्य क्या मुद्दे होंगे? दीपक जी, ऐसा नहीं है। अभी धारा 370 समाप्त हो गई। धारा 370 आज ही अखबारों में खबरें आई, खबरें लगातार आ रही है कि पंचायत राज व्यवस्था वहां की गई है। लेकिन पंचायत में सरपंच तो बन गए हैं, लेकिन अभी भी वहां आतंकवाद का साया पूरी तरह से मौजूद है। ऐसी स्थिति में ये धारा 370 का मुद्दा धीरे धीरे करके अभी 7 से 8 साल 10 साल लग जाएंगे विलुप्त होने में। राम मंदिर का निर्माण अभी चालू है। बीजेपी की अलग स्ट्रेटेजी होगी, अलग योजना होगी कि मंदिर निर्माण को किस तरह से मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह मंदिर का निर्माण हो रहा है, किस तरह से उसका प्रचार प्रसार करेंगे। ये मुद्दा भी अभी ये नहीं कह सकते हैं कि खत्म हो जाएगा। इनका मुख्य मुद्दा है जो समान नागरिक कॉमन सिविल कोड, वो मुद्दा अभी किस तरह से अजय जी भुनाएंगे वो अजय जी बता सकते हैं, लेकिन इनके जो वरिष्ठ हैं वही इसको योजना बनाएंगे। तो इसी कार्यकाल में मोदी जी वो भी मुद्दा लेके आएंगे या अगले कार्यकाल के लिए वो मुद्दा रखेंगे। ये अभी बहुत सारी चीजें हैं जो रह सकती है। 3 तलाक का मुद्दा तो ये कहते रहे हैं बीच बीच में, ये मुद्दा इनके मुख्य एजेंडे में नहीं था। ये अचानक 2013 के बाद आया और उससे फायदा भी इनको मिला। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनको फायदा मिला था योगी आदित्यनाथ जी के जब मुख्यमंत्री बने हैं। तो अभी मुद्दा इसको भी ये कैसे जीवित रखेंगे, इसकी योजना अलग तरह है। 1984 में जब बजरंग दल का गठन किया गया था और विनय कटियार को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके आगे बढ़ाया गया था, तब ये किसी ने नहीं सोचा था कि मुद्दा इतनी दूर तक पहुंचेगा। मैंने 40 साल बाद इस मुद्दे का, 35 साल बाद किस तरह से इसका फायदा लिया जाएगा। तो संघ में एक देखो, ये कैडर बेस्ड पार्टी है और मिथुन जी की पार्टी मास बेस्ड पार्टी है। तो मास बेस और कैडर बेस बहुत लंबे समय के बाद रिजल्ट देता है। भले कह सकते हैं कि आयुर्वेद जो पैथी है और इनके एलोपैथी है, तुरंत ही लेना चाहते हैं। मास बेस और बड़ा नेता आ गया तुरंत, तो उसके माध्यम से जनता का वोट मिल गया, सरकार बना ली। ये दोनों में अंतर है। ये अजय जी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, बता सकते हैं कि इस मुद्दे को आगे कैसे वो बनाएंगे अजय जी। जी अजय जी, नहीं देखिए, मुद्दों पे आधारित राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, राष्ट्र के लिए जीती आई है, करती आई है और करती रहेगी। हमारे पास अनेक, हमने कहा ना कि ये मुद्दे कि हमने देश को, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है, हमारा देश सारे देशों से ऊपर जाए, हम किस तरीके से हमारी जो आज वैश्विक महामारी से उभर के जब हम आएंगे, हमारी आर्थिक स्थिति को कैसे सुदृढ़ करें, ये तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पास है। और भारतीय जनता पार्टी इन सब मुद्दों को बड़ी पहली निगाह से, बड़ी गहरी निगाह से देखते हुए देश की ओर, देश को अग्रसर करने के लिए तैयारी में है। अब आज राम मंदिर निर्माण की बात हो रही है। आज याद करना पड़ेगा उन कोठारी बंदूकों को जिन पर आज वहां गोलियां चलाई गई थी। आज याद करना पड़ेगा उन कार सेवकों को, निहत्थे कार सेवकों पर जिन पर गोलियां बरसाई गई थी। आज याद करने का दिन है उस रथ को रोकने वालों की स्थिति को। आज याद करने का दिन है जिन्होंने राम मंदिर को अप्रासंगिक कहा, जिन्होंने राम जी की जाति के बारे में बात की, आज उन पे बात करने का दिन है। आगे मुद्दे तो है, हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी करती आएगी, परंतु हमें भूलना नहीं चाहिए कि जिन्होंने निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलाई थी, आज उनकी स्थिति और उनकी पार्टी की क्या दुर्गति है। आज याद करना पड़ेगा जिन्होंने बिहार के अंदर राम रथ यात्रा को रोकने का प्रयास किया, आज उनकी पार्टी और उनके नेता की क्या स्थिति है। आज याद करने का दिन है जिन्होंने ये कहा था कि राम अप्रासंगिक है, उनके नेता और उनकी पार्टी की क्या दुर्गति है। आज उनको लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं मिल पा रहा, आज उनका
संख्या बल के आधार पे वो अपना विपक्ष के नेता चुनने की स्थिति में नहीं है। इनके विपक्ष के नेता अधीर रंजन जी ने लोकसभा के अंदर क्या कहा था, आज याद करने का दिन है, परंतु आज याद करने के साथ आज का दिन इस देश का गौरव का दिन है। आज विजयदशमी भी आज है, रामनवमी भी आज है और दीपावली भी आज है। जी त्रिपाठी जी, रथ जो रोकने की बात थी, रथ तो आपकी सहमति से ही, आपके समर्थन में सरकार विश्वनाथ जी की बनी थी, उनकी उसमें रोका गया था रथ तो? नहीं, ये एक्चुअल में दीपक ये हुआ था कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी और बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, समर्थन से केंद्र सरकार चल रही थी। ऐसी स्थिति में जब ये वहां से गया वगैरह से होते हुए जब आगे पहुंचती समस्तीपुर, तो इतना जन समर्थन मिल रहा था रथ यात्रा को कि मैंने इसके पहले बताया, मंदसौर में मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं रथ यात्रा को, आगे भी कई जगह मैंने उसको कवर किया था, उस समय एक पत्रिका में हुआ करता था। तो ऐसा लग रहा था कि अडवाणी जी का रथ नहीं आ रहा, स्वयं रामचंद्र जी आ रहे हो। और इसका प्रमोद महाजन जिस तरह धारा प्रवाह अपनी स्पीच दिया करते थे, तर्क संगत स्पीच दिया करते थे, प्रमोद महाजन का संयोजन, अडवाणी जी के बोलने के पहले प्रमोद महाजन का उद्बोधन, ये एकदम से इससे विचलित हो गए थे। ऐसी स्थिति में समस्तीपुर में बड़ी प्लानिंग के तहत प्रधानमंत्री उस समय बीपी सिंह जी थे, उनसे लालू प्रसाद जी की बात हुई, रात में सर्किट हाउस समस्तीपुर में वो रुके हुए थे, रात में स्वयं 12:01 पे 1 बजे के लगभग लालू प्रसाद यादव जी ने खुद फोन किया और जिसने अटेंडेंट ने फोन उठाया उसको बताया कि मैं एक पत्रकार बोल रहा हूं, जिससे ये कहीं से भी ऐसा ना अवरोध ना हो। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, सोशल मीडिया था नहीं कि उनको गिरफ्तारी का कहीं से बाहर मैसेज जाए, और उनको अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और रथ वहीं पे रुक जाता है। उसके बाद फिर अटल जी ने इसकी घोषणा की थी कि मैं अपना समर्थन वापस लेता हूं, सरकार भी गिर गई थी उसके तुरंत वापस ले लिया। और फिर उसके बाद चूंकि अब चुनाव होने थे, इस बीच में राजीव जी की हत्या हो जाती है, सरकार फिर कांग्रेस की बनती है, नरसिंह राव कुछ समर्थन के साथ बनती है, नरसिंह राव जी की सरकार बन जाती है। तो वो केंद्र सरकार का लेना देना नहीं था, वहां राज्य सरकार ने उनके रथ को रोका। ठीक है मिथुन जी, चूंकि वो थोड़ा अतीत की बातें हैं, शायद त्रिपाठी जी और अजय जी उस वक्त के कुछ नजारे देख चुके होंगे, आप चूंकि मेरी उम्र के तो शायद आप इन चीजों से वंचित रहे होंगे। देखिए, अतीत की बातों की स्टडी तो मैं करता हूँ। और मुझे बुजुर्ग बोलो, अजय जी को क्यों बुजुर्ग बोल रहे हैं? आप सब युवा हैं, हम सब युवा हैं और जो स्टडी मैंने की है उसके आधार पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अजय जी ने जो बात रखी कि इतिहास में ये चीज हुआ है, गोलियां चलवा दी साहब, तो जिस पार्टी ने जो आप कह रहे हैं कि जिस पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया, गिरफ्तारी करवाई, उस पार्टी के व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाने वालों के साथ आपने क्यों गठबंधन कर लिया, इसका जवाब भी आपको जनता को देना चाहिए। जिन लोगों ने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया, उन महबूबा मुफ्ती जी के साथ आपने क्यों गठबंधन करके 3.5 साल सरकार चलाई। खैर, आज मैं इन सब बातों पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता। राजीव उप मुख्यमंत्री की क्या बात कही आपने? उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी के बेटे थे, तेजस्वी यादव जी, बिहार में, उनको जेडीयू ने बनाया, तो जेडीयू के साथ इन्होंने अलायंस किया है, तो इनका स्टैंड तो बीजेपी ने सीधे तो नहीं दिया था ना समर्थन। देखिए, जिस पार्टी ने अलायंस किया, आपने अलायंस कर लिया। और अजय जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपको बीच में नहीं टोकता हूँ, आप बीच में मुझे। मेरा निवेदन ये है कि आज का जो दिन है, आज के दिन अगर आपकी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि राजीव गांधी जी का कंट्रीब्यूशन रहा है, तो कांग्रेस पार्टी कंट्रीब्यूट नहीं करिए, कम से कम अपनी पार्टी के नेताओं को झूठा मत बताइए। आज का दिन है, हमारी पार्टी ने सबको बधाई दी, स्वागत किया। आज के दिन का जो मुद्दा है, आज के दिन के मुद्दे पर हम सब केंद्रित हैं, हम सब खुश हैं, हमारी पार्टी ने स्वागत किया। अब आगे की दिशा देश को तय करनी है। आप इस देश को थियोक्रेसी बनाना चाहते हैं या डेमोक्रेसी पर आप कायम रहना चाहते हैं? क्योंकि जो देश थियोक्रेसी बनाते हैं, जो धर्म आधारित सरकारें चलाते हैं, उनका क्या हश्र होता है वो हमारे बाजू के पड़ोसी के रूप में आपने देखा और बाकी देशों के रूप में आपने देखा होगा। हमारी तो डेमोक्रेसी ही रहेगी, और जहां जहां आप डेमोक्रेसी को उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वहां आपका विरोध करेंगे। और आपने जो बात कही कि अब आपको महंगाई, बेरोजगारी और इन सब चीजों पर बात करनी, तो वहां हम आपका स्वागत भी करेंगे, आपका समर्थन भी करेंगे। करनी पड़ेगी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। पांडे जी से मुहूर्त को लेके एक सवाल है। जिस तरह से पांडे जी कह रहे हैं कि ये अभी इसके पहले भी और ज्योतिषियों से जो मेरी बात हुई है, बोले जीर्णोद्धार का मुहूर्त है, लेकिन शिलान्यास का मुहूर्त नहीं। शिलान्यास तभी होता है जब कोई नया मैदान है, कहीं नई चीज बनानी हो। यहां तो पहले से बनी थी, तो फिर शिलान्यास कैसे? दोनों बातें हैं। उसका क्या नए निर्माण का भी शिलान्यास का मुहूर्त है या सिर्फ जीर्णोद्धार का मुहूर्त है? पांडे जी, मेरा अनुरोध है त्रिपाठी साहब कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
भूमि पूजन, जी भूमि पूजन के साथ शिलान्यास होता है। हमेशा पहले राजा महाराजा भी थे तो उस समय भी यही करते थे कि जब भूमि को देखा जाता था कि भूमि जागृत है उस समय में या भूमि सुप्त है, तो नक्षत्रों के मान से आज के दिन भूमि जागृत है और जागृत भूमि का भूमि पूजन हो रहा है और भूमि पूजन होने के साथ शिलान्यास हो रहा है। तो शिलान्यास का मुहूर्त भूमि पूजन के मुहूर्त के साथ जुड़ा हुआ है, ये समन्वित है। ऐसा नहीं है कि खाली शिलान्यास का मुहूर्त है, भूमि पूजन का मुहूर्त है आज, जो भूमि से हम ये कामना करते हैं, हम मांगते हैं कि माँ पृथ्वी माता, हम यहाँ पर एक निर्माण करेंगे, मंदिर बनेगा, भगवान का मंदिर बनेगा, भूमि को खोदी जाएगी, कहीं काम करेंगे, मजदूर काम करेंगे, उसको मजदूरों को भी थोड़ा कष्ट हो सकता है। तो इस सब को निर्विकार रूप से माता पृथ्वी से प्रणाम करके और उसके पश्चात जो शिलान्यास होता है तो उसको वो जो निर्माण की भूमि पूजन होती है और भूमि पूजन के लिए एक निर्धारित ये याददाश्त के लिए शिलान्यास होता है कि ये भूमि पूजन हुई है, अब इन्होंने की है, तो उस शिलान्यास, वो शिलान्यास कहलाता है, परंतु वो भूमि पूजन के साथ लिंक्ड रहता है, जुड़ा रहता है। तो इस कारण से निश्चित रूप से आज का दिन जो है वो भूमि पूजन के लिए उत्तम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि नव निर्माण के लिए भी उत्तम है। जी जी, संत तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा है कि जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की नहीं गम्यता संग सनिश्चर हो तो उचेरो। तो इसका मतलब ये है कि नवग्रहों से ऊपर है, ग्रहों नक्षत्रों से ऊपर। पांडे जी, जो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने बात उठाई है, सवाल उठाया है, तो उन्होंने गलत उठाया है क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि धर्म के मान से उन्होंने बोला है। अब धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु का मैंने अभी उसमें देख करके ये नहीं किया, परंतु पंचांगों में जो मुहूर्त चिंतामणि नाम का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में निश्चित रूप से ये महीना श्रावण और भाद्रपद दोनों महीनों को भूमि निर्माण के लिए उपयुक्त पाया है। और जो नक्षत्र लिए गए हैं उन नक्षत्रों में भी भूमि निर्माण होता है, वृषभ चक्र फिट बैठता है। और दूसरी बात यह है कि भूमि शयन तो नहीं है, तो भूमि जागृत है, वो भी सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र के अनुसार देखा जाता है। तो इस कारण से भूमि जागृत भूमि की स्थिति होकर के आज भूमि पूजन होगी। तो निश्चित रूप से मुहूर्त के मान से कोई इसमें त्रुटि नहीं है। मिथुन जी, जिस तरीके से कई कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि भूमि पूजन के कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया या इनवाइट नहीं किया गया, आप इससे कितना, या कांग्रेस पार्टी कितना इत्तेफाक रखती है कि वहां पर जो समस्या थी इस वजह से या फिर इंटेंशन के तहत नहीं बुलाया गया? देखिए, ये जो इनवाइट्स भेजे गए हैं ये तो ट्रस्ट के माध्यम से भेजे गए हैं और उसी ट्रस्ट को ये जानकारी मुझे लगता होगी कि जयभान सिंह पवैया जैसे एक मध्य प्रदेश के नेता जिन्होंने बजरंग दल में रह करके बड़ा काम किया है, उनको इनवाइट चला जाता है। और लाल कृष्ण आडवाणी भी अभी जो भी 24 तारीख को इसी मामले में 100 प्रश्न उनसे पूछे गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो कोर्ट में प्रस्तुत हुए, उनको फिजिकली उपस्थित रहने का न्योता नहीं भेजा जाता। उमा भारती जी आने से मना कर देती हैं, मंच पर उन लोगों को नई जानकारी उमा जी ने ट्वीट कर दिया है कि उनको वहां के राम जन्मभूमि न्यास से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी ने उनको आमंत्रित किया और वो पहुंच गई। ठीक है, कल तक की बात, अभी तक की जो बात की थी मैं उस पर बात कर रहा था। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी जिनकी उम्र का हवाला दिया जा रहा है, अभी अजय जी ने कहा, इनके अन्य प्रवक्ता कह रहे हैं कि उम्र की वजह से वो नहीं जा रहे। तो कोरोना की लेकर के जो उम्र की गाइडलाइंस है, 10 साल से नीचे का बालक और 60 साल से ऊपर का बुजुर्ग दोनों ही नहीं जा सकते। तो प्रधानमंत्री जी तो 69 साल के हैं। तो खैर, जो भी बातें रही हैं ये ट्रस्ट के माध्यम से होनी थी, अब तो इनका समय नहीं रहा है। तो अब जो बातें हो गई हैं, हम लोग आगे ध्यान दें इस मामले में। लेकिन अभी ट्वीट उनका आ चुका है, लाल कृष्ण आडवाणी जी का ट्वीट आ चुका है और उन्होंने खुशी जताई है कि पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों उसका शिलान्यास हो रहा है। वो खुश तो हमेशा से हैं, जब से वो मार्गदर्शक मंडल में गए हमेशा से उनकी खुशी जाहिर होती रही है। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि एक जो आपने बात कही थी कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने यदि ये आरोप लगाए हैं कि मुहूर्त ठीक नहीं है, तो
बात स्पष्ट हो चुकी है, 2 घंटे से मैं यहाँ बैठा हूँ। शंकराचार्य जी ने ये बात कही थी, यदि नहीं मैं पूछ ही नहीं रहा उसके बारे में। नहीं, कई लोगों ने इन्विटेशन की बात कर रहा था, मुझे अवसर नहीं मिला था उस बात को बोलने का, तो मैं बता देता हूँ। शंकराचार्य जी के जो जोशीमठ के मठाधीश भी हैं, सबसे सीनियर व्यक्ति वहाँ के हैं, तो उन्होंने ये बात कही थी। तो अब ये धर्म के लोगों का मामला है, क्योंकि शिलान्यास भी होने ही जा रहा है, तो लेकिन क्योंकि अगर एक ऐसी धर्म के से जुड़े व्यक्ति के तरफ से बात आती है तो बात अनसुनी ना रह जाए, इस बात को लेकर के दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही थी। कुल मिला के अब मामले का पटाक्षेप हो रहा है, राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। देश भर के लोगों को बधाई, आगे की दिशा भारतीय जनता पार्टी तय करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए त्रिपाठी जी आपका, और MC जी आपका, सदाजी शर्मा जी, मिथुन जी आपका भी तमाम जानकारी साझा करने और समय देने के लिए। लगातार हम अयोध्या से जुड़ी हर खबर आपको दिखा रहे हैं, और जिस तरह से अयोध्या की पुरानी पृष्ठभूमि क्या रही है, मंदिर निर्माण से पहले अभी जो निर्माण का कार्यक्रम, आधारशिला रखी जा रही है, उसका जो भूमि पूजन किया जा रहा है, उससे पहले की क्या कुछ इतिहास रहा है, लोग जानना चाहते हैं। हम एक उस इतिहास के हर एक पन्ने पर, हर एक मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, और लगातार आपको हर एक खबर दिखा रहे हैं अयोध्या से जुड़ी। लगातार अभी जो हवाले में अपडेट मिल रहे हैं, उसमें अपडेट में अयोध्या से रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल जो कि वहां के राज्यपाल हैं, वो पहुंच चुकी हैं अयोध्या, और अब कुछ ही क्षणों में अपने हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिसके बाद वह वहां पर आधारशिला, सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां पर जाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद 10 मिनट के बाद वो जाएंगे, फिर उसके बाद आधारशिला रखने की जो कि मुहूर्त है। इस मुहूर्त को लेकर कई ज्योतिषविद और विद्वानों में चल रहा है मतभेद कि ये सही है कि नहीं है, लेकिन इस पे जो मुहूर्त है वो सबसे शुभ मुहूर्त माना जा रहा है। इस वक्त की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दुल्हन की तरह अयोध्या सजी हुई है, जगमगाया है पूरा देश, और इस वक्त वहां पर क्या कुछ अनुष्ठान और क्या कर पूजा पाठ के कार्यक्रम चल रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। और ये पट्टिका है जिस पर पूरी चीजें मेंशन है, कब क्या शिलान्यास किया गया, कब क्या इसमें हुआ है उठापटक, और कब कब आंदोलन हुए हैं, यानी कि पूरी जो जानकारी है वो इस जो अभी तस्वीरों में आप देख रहे थे पट्टिका थी जो कि वहां पे लगाई जानी है, उसमें मेंशन था। शायद हो सकते हैं इससे जुड़े हुए नाम भी इसमें शामिल हो कि कौन कौन से लोग इससे जुड़े रहे हैं, कौन कौन से लोगों का इसमें योगदान रहा है। सीधी तस्वीरें आपको अयोध्या से हम दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद है, और अब कुछ ही क्षणों में चूंकि उनका हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पहुंचने वाला है हेलीपैड पर, तो उनकी अगवानी के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ ही साथ CM योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो अयोध्या से जुड़ी हर खबर पर हमारी नजर रहेगी, हर अपडेट से आपको रूबरू कराते रहे। वक्त पर एक छोटे से ब्रेक का चल दूंगे यहाँ से। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये